के दबाव में चुनाव में बैठ रहे हैं। जिन लोगों की रीढ़ की हड्डी है, जिन लोगों में अणक है, हमारी पंजाबियत में कहावत है कि जिनके अंदर अणक है वही रणबांकुरे हैं, वही बहादुर हैं। जो बैठ रहे हैं उनकी रीढ़ की हड्डी जा चुकी। मनोज वधवा क्या बताना चाहेंगे, क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्यों हंगामा हुआ था, क्यों आमने सामने हो गए थे दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता? ये आपके सामने सारा कुछ बता ही दिया है इन्होंने। तो सन 2016 से लेके आज 2025 हो गया, ये तो धक्का ही कर रहे हैं। किस प्रकार से धक्का हो रहा है ये आप सभी देख रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही है, एक पार्षद का चुनाव जबरदस्ती जीतने के लिए ये लोग इस हद तक गिर जाएंगे। हमें तो ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन मतलब इतनी गुंडागर्दी, मेरे ऊपर इतनी गुंडागर्दी करके देख ली इन्होंने। अब हमारे जो पार्षद प्रत्याशी हैं उनके साथ भी उनको उठा के किडनैप करके ये लिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से जनता में अपील करता हूँ, निर्णय आपने करना है कि भैया इनकी धक्काशाही चलेगी या ईमानदारी वाली। आपने ईमानदार आप पर किसने दबाव बनाया था? आप कह रहे हैं दबाव बनाया जा रहा है। लोग आ रहे हैं, भैया आप अपना पर्चा उठा लो। रात को पर्चा उठाने की बात कही। रात को 1:30 बजे तक मेरे पास बैठे रहे हैं, लेकिन चलो। तो आप देख सकते हैं पंचायत भवन में काफी हंगामा होता है, लाइव तस्वीरें पड़ती हैं। पाटिल जी आप बताएं, लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे और जीत के भी दिखाएंगे। 100% जीत के दिखाएंगे। तो पहले क्यों मत डावाडोल हो गया था पहले आपका? कॉलोनी वालों के कारण डावाडोल हुआ था कि सारे भाई मनोज वधवा जिंदाबाद, भाई मनोज वधवा जिंदाबाद। जिस जगह आप रह रहे हो वहाँ सारे बड़े बुजुर्ग आपके साथ आपके पास आकर बोलेंगे कि यार आप में से एक कैंडिडेट खड़ा हो। जब मानना पड़ता है, कभी कभी हम लोग आपस में करते हैं, बट जिस हिसाब से उन्होंने गुंडागर्दी किया ना वहाँ, वो तो बर्दाश्त से बाहर। पैसे की बात तो नहीं हुई? पैसे की कैसी बात होनी थी? पैसे ले कॉलोनी वाले गवाह। अगर कोई कहे कि भी पैसे की बात हुई है तो मैं गुनाहगार हूँ उसका। मतलब आप इच्छुक कांग्रेस से ही हैं? कांग्रेस से 100% इच्छुक मैं चुनाव लड़ूंगा और 100% लड़ूंगा और मजबूती के साथ लड़ेंगे, तो आप देख सकते हैं पंचायत भवन में जबरदस्त हंगामा हो जाता है। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। क्या कुछ हंगामा था हम आपको बताना चाहेंगे। पंचायत भवन में वार्ड नंबर 2 से हैं। विकास जी, क्या दबाव आ रहा है, क्या आपको दिक्कत आ रही है? दबाव बनाया जा रहा है कि हमारी सेंटर में सरकार है, विधानसभा में सरकार है, तो आप पीछे हट जाएं। अगर जो बन भी गए तो काम कैसे करवाओगे? आप भाजपा में थे, कांग्रेस में आए हो, क्या भाजपा के नेता दबाव बना रहे हैं? बिल्कुल बना रहे हैं जी। अगर जो वो कहते हैं रिकॉर्डिंग, वो रिकॉर्डिंग भी पेश कर दूंगा। आपके पास रिकॉर्डिंग है? बिल्कुल है। तो वो क्या कह रहे हैं? अगर जो जगमोहन जी कहते हैं ना रिकॉर्डिंग पेश करें, रिकॉर्डिंग भी पेश कर। क्या कह रहे हैं उसमें? जगमोहन जो कह रहे हैं मैं सुना दूंगा। क्या कहा गया आपको? दबाव बना रहे हैं कि अगर जो वहाँ रहोगे कुछ नहीं बनेगा। पर्चा उठा लो आज। हाँ, पर्चा उठा लो। किसने बनाया? तो आज जो इतनी बौखलाहट है इनके अंदर। ये क्या चाहते हैं कि सब कुछ अनअपोज्ड बन जाए, विपक्ष खत्म हो जाए यहाँ से। विपक्ष नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? कोई बोलेगा नहीं, किसी को बोलने लायक नहीं छोड़ेंगे क्या ये लोग? इतना क्या है बीजेपी में? करनाल की पूरी जनता देख रही है और मैं अपील करना चाहूंगी करनाल के लोगों से कि पिछली बार जैसे आप लोगों ने साथ दिया था, इस बार प्लीज वधवा परिवार का, कांग्रेस परिवार का साथ दें। अगर करनाल में विपक्ष खत्म हो गया, देश में विपक्ष खत्म हो गया, तो ये हिटलर बन जाएंगे, यहाँ के हिटलर बन जाएंगे, हिटलर। और मेरी अपील है आप लोगों से ये सब कि ऐसे लोगों को उठवाया जाता है। पूरी रात हमारे घर के पहरे पे भी ये लोग बैठे रहे हैं और यहाँ पे मतलब इस तरह से ये, मैं क्या बोलूं, क्या क्या कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। करनाल की जनता सब देख रही है। इतना ही कहना चाहूंगी बस। आपके घर पर पहरे पर बैठे थे? बिल्कुल, पूरी रात कल हमारे घर के पहरे पे रहे हैं ये लोग। यहाँ कौन आ रहा है और यहाँ से किसको उठाए? हम कल रात को घर पे भी नहीं सोए हैं इसी वजह से। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। मनोज वधवा की बात करें, पत्नी आशा वधवा की बात करें तो यहाँ पर भाईचारा जरूर बनाना चाहिए। मैं वाल्मीकि समाज से हूँ। आज अभी मैं पहली बार इस इलेक्शन में आया हूँ, लेकिन मैंने जो है ना करनाल शहर के सारे मोहल्ले घूमे हैं, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए लोग तैयार है, लेकिन बीजेपी गुंडागर्दी कर रही है। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं आज मैं पूरे मोहल्लों में घूम के देखा, मैंने देखा स्थिति क्या है। आज जो कांग्रेस की हक में जो है ना, जब इन्होंने टिकटें बांटी है ना कांग्रेस की, तो जब से बीजेपी हिली हुई है, तो क्योंकि हर बंदा, तो गरीब बंदा जो है ना, जो दुखी है इस बीजेपी
केजरीवाल से सब कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, लेकिन ये दमनकारी करके जो अपना ये काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहिए? मैं जनता से हाथ जोड़ के सिर्फ एक अपील करना चाहूंगी कि इस हिटलर शाह सरकार को करनाल में जगह ना दें। ये पहले भी ट्रिपल इंजन कर रहे थे। ट्रिपल इंजन सरकार पहले भी थी, पहले भी एमपी मेयर एमएलए सब बीजेपी के ही थे। ट्रिपल इंजन सरकार में क्या हुआ, कितना घोटाला हुआ। अब क्या चोर चोर मचेरे भाई बनकर करनाल को लूट डालेंगे? कौन सी कॉलोनी रह गई है, कौन सी जगह ऐसी रह गई है जिसमें ये मतलब अपना घर बनाएंगे, अपने प्लॉट बनाएंगे और क्या क्या करेंगे? मेरी अपील है करनाल के लोगों से, प्लीज बीजेपी को का बहिष्कार करें। आप लगता है कि भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ही वो हो गया ना कि अपने करनाल में ऐसी अवस्था हो जाए कि यहाँ पे लोगों को आम लोगों को भयभीत कर दिया जाए, या ऐसा माहौल कायम कर दिया, या ऐसा माहौल बना दिया कि लोग डर के बैठ जाएं। ये तो बहुत गलत है, ये बीजेपी बहुत गलत कर रही है। इस तरह से भाईचारा खराब नहीं करना चाहिए। इलेक्शन है, आप लड़िए, दोनों पक्ष हैं, जो जीतेगा वो जीतेगा। इस तरह से दबाव बनाकर और लोगों के घर जाके और हमारे लोगों के कपड़े फड़वा के उनको मारना और इस तरह से करना, ये तो बहुत गुंडागर्दी है। इस तरह से तो हमारे लोगों को डराएंगे तो हमारे लोग डरने वाले नहीं है। हमारी जनता अगर गुंडागर्दी को वोट देना चाहती है तो बीजेपी को वोट करे, लेकिन अपने करनाल की सुरक्षा, अपने करनाल का विकास को भूल जाए बस। आज अगर मनोज वधवानी सब चीजों को दरकिनार करके और सरकार का सामना कर रहे हैं, बीजेपी सरकार का सामना कर रहे हैं, तो वो सिर्फ अपने करनाल के लिए कर रहे हैं। मेरी करनाल वासियों से सिर्फ यही अपील है कि आप ये देखिए, ये सब कुछ अनअपोज्ड बनाना चाहते हैं कि यहाँ से मेयर अनअपोज्ड बन जाए, यहाँ से एमसी अनअपोज्ड बन जाए। क्यों बन जाए? क्या किसी को हक नहीं है? किसी को हक नहीं है अपनी लड़ाई लड़ने का? इन्होंने देखिए कई जगहों पे इसी समय जो पार्षद थे, कई पार्षदों को इन्होंने उठाया, कईयों को खुद पहले खड़ा किया और उनको बिठा दिया, और अभी इस समय भी 3-4 जो जगह है वहाँ पे अनअपोज्ड हो चुका है। और ये भी क्या चाहते हैं वहाँ, तो फिर ये वो लोग, ये नहीं है कि वो पहली बार, ये 3-3 बार के जो एमसी ऑलरेडी रहे जिन्होंने काम नहीं किया, वहाँ से जो ऑपोजिशन में है उन लोगों को उठाकर उनको जिस तरह से गुंडागर्दी सरेआम दिखाई गई है, अगर सरेआम इतनी गुंडागर्दी दिखाई गई है तो आप सोच सकते हैं लोगों के घरों पर और उनके परिवार वालों पर कितना प्रेशर है। तो आप देख रहे हैं केएल मीडिया करनाल के कांग्रेस कार्यालय से। कैसी बात कर रहे हैं आप? लोगों को नहीं पता है हमारे कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट है, तो हम अपने कैंडिडेट को किडनैप करेंगे। बता रहे थे कि पर्चा उठाना चाह रहा। अब आप उनसे पूछिए ना कि भाई अगर मान लिया हम पर्चा उठवा रहे थे, पर्चा वो उठवाने की कोशिश कर रहे थे, वो ये चाहते थे कि हमारे सामने कोई खड़ा ही ना हो। जिस तरीके से उन्होंने मुहिम चला रखी है और सारे शहर के अंदर जाके सारों के पर्चे उठवाने का काम जबरदस्ती कर रहे हैं। उन्होंने भी हमारे कैंडिडेट का पर्चा उठवाने का उनके ऊपर दबाव बनाया और उनको उठा के ले गए। आपके किडनैप तो उन्होंने किया, हमने थोड़ी किया। आपके पास कैंडिडेट का फोन आया था भाई साहब, ये तो हम कोई भी माहौल को बिगाड़ना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार से हाथापाई की है, जिस प्रकार से धक्का मुक्की किया है, वो तो मारने को हो रहे थे। हम वहाँ से चुप करके गोल्डी जी को लेके वापस आ गए। दबाव बनाया जा रहा था, दबाव, बदमाशी चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है। गोल्डी जी यहीं पे यहाँ पे, गोल्डी आप पूछ लो उनसे, आप उनसे पूछो ना जिनके साथ धक्का हुआ है। देख सकते हैं पूरा हमारे साथ ऐसा बदला है। क्या कहना चाहेंगे? सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि आप सब ने गीता का सार पढ़ा होगा। गीता में अर्जुन अकेला था और वो अकेले उन्होंने महायुद्ध किया था और उनके सारथी कृष्ण थे। आज क्या हो रहा है करनाल में? एक अकेला इंसान अपने करनाल के लिए लड़ रहे। मैं करनाल की जनता से बार बार अपील करना चाहूंगी, हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगी कि इस तानाशाही सरकार को बिल्कुल भी वोट ना दें, अपने करनाल के बेटे को वोट दें। और इस तरह से अनअपोज्ड बनाने वाला मतलब आपको इलेक्शन लड़ने का भी हक नहीं है, आपको इलेक्शन लड़ने का भी हक नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर पर्चे भरवाने क्यों है? अगर उठवाने हैं तो भरवाए मत ना, चुनाव ही मत करवाएं। ईवीएम इनकी है, फिर ये कहेंगे कि ये ईवीएम का रोना रोते हैं। ईवीएम मतलब क्या करे? एक सामान्य जन क्या कर सकता है? आप मजबूर किया जा रहा है। मजबूर, आप देखिए तानाशाही कैसी होती है। ये चाहते हैं कि अनअपोज्ड बन जाए। अगर रेणु बालाजी को उन्होंने अनअपोज्ड बनाना ही है
पार्षद हैं, क्या है वह पार्षद जो अपने कपड़े फटे हुए दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ जी, धक्का मुक्की हुई है, क्या कहना बीजेपी का कहना है कि आप खुद ही पर्चा उठाने के लिए तैयार थे। हमारी कॉलोनी के अंदर सभी बुजुर्ग जो उनसे थे हमारे साथ इकट्ठे होकर आए, बैठकर हमने यही बात की कि दोनों में से एक कैंडिडेट अपना पर्चा उठा लेगा। रिचुअल उससे गए, वहाँ जाने के बाद जो ये उन्होंने जबरन हमें करने की कोशिश करी। जब मैं अपनी कोई काम करूँगा अपनी मर्जी से करूँगा, ऐसे तो नहीं होगा। ये जबरन उन्होंने मेरे साथ इतनी धक्का मुक्की करी। अगर मैं नहीं जाना चाह रहा, मैं नहीं विड्रॉ करना चाह रहा, मेरे को जबरन वो वहाँ से उठाकर गाड़ी में डालने का आपकी इच्छा नहीं थी? नहीं थी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं थी। तो जबरदस्ती किसी के द्वारा की से लेके गया, किडनैप किया गया है उनको, किडनैप किया है।